आप सभी बच्चों का मैं फिर से अपने YouTube चैनल ASK गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी बच्चों के लिए लाया हूं सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 ये हिंदी का सेट नंबर 5 होगा। जो 4 प्रैक्टिस सेट थे वो हमने पहले करा दिए हैं आप लोगों को। तो जिन जिन बच्चों ने नहीं देख रखे हैं वो प्लेलिस्ट बनी है हिंदी प्रैक्टिस सेट की, तो उसमें जाइएगा और पहले उन 4 वीडियो को देख लीजिएगा और अपनी जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, इसमें आप बताइएगा आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। ठीक, ये OMR बेस्ड आप लोगों की प्रैक्टिस सेट चल रही है, OMR बेस। तो इसमें आप बताइएगा कितने आंसर आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए पहले का आंसर क्या है, बताइए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है जो पुनर्वा है किस विधा की रचना है, ये बताना है। पुनर्वा किस विधा की रचना है। ऑप्शन आप लोगों के हैं, देखिए पुनर्वा जो है ये किस विधा की रचना है ये बताना है। ऑप्शन पहला है कहानी है, ये सॉरी बताइए ये कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर जीवनी है या फिर आत्मकथा है। बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसमें से। फर्स्ट का ए है कहानी, फर्स्ट का बी है उपन्यास, फर्स्ट का सी है जीवनी या फर्स्ट का डी है आत्मकथा। बताइए आंसर, बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। हाँ, बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल उपन्यास है आंसर, उपन्यास है ये। हाँ हाँ, ऐसे ही देना है आंसर आप लोगों को, इसी तरीके से देना है, फर्स्ट का बी, इस तरीके से ही देना है। ठीक है, चलिए अगला बताइए आंसर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। ये प्रश्न है दूसरा वाला। तो क्या पूछा जा रहा है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। बताइए ए वाला है जयनेंद्र कुमार है, बी वाला है अज्ञे हैं या सी वाला है जयशंकर प्रसाद है या फिर डी वाला है मोहन राकेश है। कौन है इसमें से बताइए। दूसरे का ए है जयनेंद्र कुमार, दूसरे का बी है अज्ञे, दूसरे का सी है जयशंकर प्रसाद या दूसरे का डी है मोहन राकेश। हाँ, ये भी आंसर आप लोगों का अच्छा आ रहा है, मोहन राकेश बिल्कुल सही आंसर, दूसरे का डी। चलिए ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिएगा और आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आप लोगों को। तो बताइए इसमें आंसर ए है द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, बी है छायावादी युग के नाम से जानते हैं या सी है प्रगतिवादी युग के नाम से जानते हैं या फिर डी है प्रयोगवादी युग के नाम से जानते हैं। यानी कि द्विवेदी युग, छायावादी युग या प्रगतिवादी युग या फिर प्रयोगवादी युग। तीसरे का क्या आंसर होगा। शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए। हाँ, इसका आंसर सही आ रहा है, कुछ बच्चों का सही आ रहा है। देखिए जो शुक्ल युग है इसकी अवधि रही है 1919 से लेकर के 1938 तक इसकी अवधि रही है। और इसको अन्य नाम से किसके नाम से जाना जाता है, तो देखिए एक तो इसका आंसर थर्ड का क्या है, वी है, छायावाद युग के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसको प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है, प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और इसको प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये छायावादी युग ना हो, प्रसाद युग हो तो आप प्रसाद युग लगाइएगा, अगर प्रसाद युग ना हो प्रेमचंद युग हो तो प्रेमचंद युग लगाइएगा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, बी। चलिए आंसर 4, चौथा आंसर क्या है बताइए। चौथे का आंसर क्या है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था, इसमें बताइए। चौथे का आंसर क्या होगा आप लोगों का, 4 का आंसर। 4 का ए है जयशंकर प्रसाद, 4 का बी है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, या फिर सी है प्रेमचंद या फिर डी है महादेवी वर्मा। चौथे का क्या है, ए है, बी है, सी है या डी है। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था ये बताना है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, प्रेमचंद। इसका आंसर है प्रेमचंद।
बिल्कुल ठीक। चलिए अगला बताइए, 5वें का आंसर बताइए क्या होगा। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन पढ़िए पहले। विश्रामपुर का संत के लेखक है, यानी कि विश्रामपुर का संत, इसके लेखक कौन है बताइए। 5वें का ए है, श्रीलाल शुक्ल है, या फिर बी है रामचंद्र शुक्ल है, या फिर सी है जयशंकर प्रसाद है, या फिर डी है मनु भंडारी है। कौन है इसमें से बताइए। 5वें का ए है, 5वें का बी, 5वें का सी, या 5वें का डी बताइए। विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर है ए, श्रीलाल शुक्ल। ये भी आंसर बहुत बच्चों का सही आया है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला बताइए, 6 वाला। ये 6 का क्या होगा, ये वाला बताइए। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठाकुर किस धारा के कवि हैं? ठाकुर किस धारा के कवि हैं? तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा। ए वाला होगा, रीतिबद्ध बी वाला होगा, रीति सिद्ध सी वाला होगा, रीति मुक्त और डी वाला होगा स्वच्छंद। किसके हैं बताइए। 6 का ए है, बी है, सी है, या डी है? चलिए मैं आंसर दे रहा हूँ, इसका आंसर है रीति मुक्त, इसके कवि हैं। देखिए रीति सिद्ध के अगर कभी पूछा जाए, रीति सिद्ध के कवि अगर पूछा जाए तो रीति सिद्ध के कौन है? बिहारी लाल, बिहारी लाल, ठीक। और अगर रीतिबद्ध के पूछा जाए तो केशव दास, केशव दास, ये है, ठीक है। तो और रीति मुक्त के अगर ये ठाकुर ना दिया हो, अगर घनानंद दिया हो तो वो भी होंगे, घनानंद भी रीति मुक्त के ही कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 7वें का आंसर क्या होगा। 7वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तार सप्तक में संकलित कवियों की संख्या है कितनी? तार सप्तक में कितने कवि आते हैं, कितने कवियों का ग्रुप है? 4 कवि हैं, या बी वाला 5 कवि हैं, या सी वाला 6 कवि हैं, या फिर डी वाला 7 कवि है? कितने कवियों की संख्या है तार सप्तक में? तार सप्तक, सप्तक मीन्स क्या होता है? सप्तक, सप्तक मतलब सप्त मतलब 7। तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर आप लोगों का है 7 का डी। हाँ, कुछ बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए 8वें का आंसर बताइए, इसका क्या होगा। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है, ये बताइए। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है बताइए, इसमें से कौन सा आंसर होगा। 8 का ए है, रीतिकाल है, या फिर बी है भक्ति काल, या फिर सी है आधुनिक काल, या फिर डी है मध्यकाल। रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है? देखिए जो रामचंद्रिका है वो केशव दास ने लिखा है, और इसके कवि कौन हो गए फिर? केशव दास। और ये केशव दास किस युग के कवि कहे जाते हैं? तो रीतिकाल के। किस काल के हैं? रीतिकाल के। तो आंसर 8 का ए है। चलिए अगला बताइए, अगला क्या होगा। देखिए नमा आंसर क्या है। नमा का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इनमें से कौन सी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी है, ये बताइए। ये ए वाली है निहार, या बी है निर्जा, या सी है पल्लव, या डी है सुनहरे सैवाल। कौन सी है? नमे का ए है, या बी है, या सी है, या डी है? बताइए नमे का आंसर। चलिए मैं आंसर इसका दे रहा हूँ। सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो है पल्लव, नमे का सी, ठीक है। चलिए अगला बताइए, 10वें का आंसर क्या होगा आप लोगों का बताइए। 10वें का आंसर क्या लिखा है? कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। 10वें का आंसर बताइए कौन है। ए वाला है विष्णु प्रभाकर, बी वाला है अमृत राय, सी वाला है यशपाल, या फिर डी वाला है मोहन राकेश। कलम का सिपाही
बताइए 10वें का ए है, बी है, सी है या डी है? हाँ, सभी का सही आंसर आ रहा है। 10वें का बी आंसर है, अमृत राय। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगला बताइए, 11वें का आंसर क्या होगा? ये तो सभी बच्चों का पता है, सभी बच्चों का सही होना चाहिए। बताइए कौन सा सही है? 11वें का आंसर, शांत रस का स्थायी भाव है क्या है? ए वाला करुण रस, वी वाला हास्य रस या फिर मतलब हास्य है, या फिर सी वाला शोक है, या फिर डी वाला निर्वेद है? बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? 11वें का ए है करुण, 11वें का बी है हास्य, 11वें का सी है शोक, या डी है निर्वेद? हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर आया है, सभी बच्चों का आंसर है डी, निर्वेद। अच्छा, शोक किसका हुआ? शोक, शोक हुआ करुण का, करुण रस का। हास्य किसका हुआ? हास्य, हास। ठीक है। हाँ, चलिए अगला बताइए। ये बताइए 12वें का आंसर बताइए, क्या लिखा है? कनक कनक ते 100 गुनी में अलंकार है कौन सा? ये बताइएगा। तो आप लोगों ने तो पढ़ तो रखा होगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बौराए जग बह पाए बौराए। यानी कि 2 बार आया है कनक कनक। तो इसमें बताइए अलंकार कौन सा है? ए वाला है रूपक, बी वाला है उपमा, सी वाला है यमक, या डी वाला है उत्प्रेक्षा? 12वें का ए है, 12वें का बी है, 12वें का सी है, या 12वें का डी है? बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, यमक अलंकार है आंसर सी, 12वें का। बिल्कुल बिल्कुल, कनक मतलब धतूरा और एक कनक मतलब धन या पैसा। ठीक, सोना चांदी जिसको बोलते हैं। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सब सही आ रहे हैं आप लोगों के आंसर। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिएगा, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे हाई स्कूल में। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन क्या है? दोहा छंद का उल्टा छंद है कौन सा होता है? दोहे छंद का उल्टा क्या होता है? बताइए, ए होता है सोरठा, वी होता है रोला, या सी वाला है चौपाई, या डी वाला है इनमें से कोई नहीं? बताइए 13वें का आंसर क्या होगा? हम्म, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। ठीक, हाँ बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला बताइए, 14 आंसर बताइए। 14वें का 14 का आंसर क्या है? 14वें का आंसर बताइए, पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? बताइए किसका प्रयोग हुआ है, किस शब्द का? ए वाला है आ का, बी वाला है पर का, सी वाला है अक का, या फिर डी वाला है परि का? किसका, पर्यावरण में किस शब्द का उपसर्ग है, किस शब्द का उपसर्ग का बताया गया है, मतलब किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ वाला, पर वाला, या अक वाला, या फिर परि का? किसका? देखिए, पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और प्लस आवरण, आवरण। ठीक है, तो परि का अर्थ होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है ढके हुए, यानी कि जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? उपसर्ग पहले लगा है आवरण से, तो आंसर क्या हुआ? परि, डी आंसर है इसका। ठीक, चलिए अगला बताइए। अगला बताइए, ये है 15 का आंसर बताइएगा आप लोग। 15वें का आंसर, ये इसका आंसर क्या होगा? क्या लिखा है? लिखा है धुआं का तत्सम है। धुआं शब्द जो है इसका तत्सम रूप बताना है, क्या है? ये ए वाला है धुआं, बी वाला है धूम्र, सी वाला है धूर्म, या फिर डी वाला है धूम? क्या है बताइए 15वें का? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का, आंसर है बी, धूम्र। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर आया आप लोगों का। चलिए अगला बताइए आंसर 16 का, यानी कि 16वें का आंसर क्या होगा? 16वें का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा 16वें का? पंचतंत्र में कौन सा समास है? बताइए इनमें से कौन सा समास है पंचतंत्र में? बहुत बार पूछ चुके हूँ,
बहुत बार पूछ चुका हूँ मैं इसका। जितने भी सेट, चारों सेट आए हैं उसमें यही दिया गया था, पंचतंत्र। कौन सा समास? आंसर बताइए। ए वाला है द्वंद्व समास है, बी वाला है द्विगु समास, या सी वाला है कर्मधारय समास, या फिर डी वाला है बहुब्रीहि समास? कौन सा है? आंसर बताइए। तो आप लोगों को मैंने बताया था पंच मतलब 5 और तंत्र मतलब कोई भी समूह होता है। 5 चीज़ों का समूह अगर हो जाए, या 5 चीज़ें, 5 गिनती आ गई स्टार्ट में, यानी कि पहला पद अगर कभी भी गिनती वाला आ जाए तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, बिल्कुल। चलिए अगला बताइए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है बढ़ाई, जो बढ़ाई लिखा है, इस बढ़ाई में प्रत्येक पूछा है। प्रत्यय का मतलब होता है, प्रत्यय मतलब पीछे, पीछे लगा होगा। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे जो चीज़ लगी होगी उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक, चलिए इसमें बताइए कौन सा आंसर है, बताइए। 17वें का बताइए। ए वाला है आ लगा हुआ है पीछे बढ़ाई में, या फिर बी वाला है ई लिखा हुआ, या सी वाला है आई है, या डी वाला? इनमें से एक को नहीं, कोई नहीं। क्या लिखा है? बढ़ाई। तो कौन सा शब्द आ रहा है पीछे? आई। आंसर क्या आ रहा है? आई, बढ़ाई। जैसे खटाई में जैसे लिखा हो खटाई, ठीक, कल क्या लिखा हो? खटाई। तो खटाई में कौन सा शब्द आएगा? इसमें भी आएगा आई। खटाई में भी तो आएगा आई। तो आंसर आप लोगों का इसमें क्या हो गया? 17 का आंसर क्या होगा इसमें? प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है आपका सी, आंसर आई। ठीक है, चलिए 18 का बताइए। 18वें का आंसर क्या होगा? 18 क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है निम्न में कौन सा पर्याय नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द पर्यायवाची वाला नहीं है, बताइए। ए वाला है 18वें का शशि, वी वाला है दिनकर, डी वाला है सुधाकर, या सॉरी सी वाला है सुधाकर, या डी वाला है निशाकर? कौन सा है? 18वें का आंसर ए है, वी है, सी है, या डी है? देखो शशि पर्यायवाची है, बिल्कुल शशि पर्यायवाची है। दिनकर है, बिल्कुल दिनकर भी है सूर्य का पर्यायवाची। सुधाकर है, बिल्कुल है। निशाकर होता है? नहीं, निशा होता है पर्यायवाची, रात का निशा। तो आंसर ये डी वाला है। हाँ, अच्छा आ रहा है बच्चों का आंसर। चलिए 19 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 19 वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए 19 वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा? क्या लिखा है? लिखा है ताशाम शब्द में वचन और विभक्ति है कौन सी? यानी कि ताशाम शब्द में वचन कौन सा है? एक वचन है, द्विवचन है, या बहुवचन है? और विभक्ति कौन सी है बताइए। चलिए बताइए। ए वाला है षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, या फिर बी वाला है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या फिर सी वाला है सप्तमी विभक्ति द्विवचन है, या फिर डी वाला है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है? कौन सा है आंसर 19 का? 19 का ये कम बच्चों का आंसर सही आ रहा है। हाँ, तो 19 वाला आंसर है ए, षष्ठी विभक्ति बहुवचन आंसर है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। ये आज का लास्ट है, ये आज का लास्ट होगा 20। इसमें बताइए कौन सा आंसर है, बताइए। 20वें का आंसर बताइए। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वे शब्द, बताइए। 20वें का ए है विकारी शब्द कहलाते हैं, बी है अव्यय शब्द कहलाते हैं, या सी है संज्ञा कहलाते हैं, या फिर डी है विशेषण कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बताइए आंसर इसका। 20 का ए है, 20 का बी है, 20 का सी है, या 20 का डी है, बताइए। बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं बच्चों के। आंसर है बी अव्यय। या अव्यय ना दिया हो तो याद रखना इसको हम अभिकारी शब्द भी बोलते हैं, अभिकारी। ठीक है, अभिकारी शब्द भी कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम या तो अभिकारी कहेंगे या फिर अव्यय कहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें
शेयर करें और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।